हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज प्रश्न नंबर 4.2, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण उसका 23 सेंटीमीटर, तो अन्य भुजा आपको ज्ञात करना है। ठीक, एक समकोण त्रिभुज है, उसमें जो उसका कर्ण है, एक कर्ण होता है, ये आधार है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। तो कर्ण हमको कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि समकोण त्रिभुज इसकी ऊंचाई है ना, इसकी ऊंचाई लंब ऊंचाई है, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लो अगर ये 10 रुपये है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर का मतलब ये 3 सेंटीमीटर होता है। इसी वजह से इसका मुझे नहीं पता, तो माना ये कितना है, आधार 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, x से 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। तो लिखेंगे माना आधार की लंबाई, x सेंटीमीटर तथा लंब की लंबाई x - 7 सेंटीमीटर। माना आधार 7 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से लंब 7 - 7 सेंटीमीटर है। तो ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर इससे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना हमारे पास में 13, लंब कितना है x - 7 का वर्ग, आधार कितना है x, तो ये x का वर्ग, 13 का वर्ग 169। यहाँ पे हम a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएंगे, तो x² - 7 दूनी 14x प्लस में 7 का स्क्वायर 49 प्लस में x², तो 169 x² 2x² माइनस का 14x प्लस में 49 x² ये प्लस में है ना। तो ये x² प्लस में, तो 169 के इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो ये बनेगा 2x² माइनस 14x प्लस का 49, ये प्लस का है तो माइनस का 169, ये 2x² माइनस का 14x, 9 इसमें से जाएगा तो 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 2, बचा 120 का का माइनस का। अब हम इसमें से इसको सीधा करके लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे, 2x² माइनस 14x माइनस का 120 बराबर इससे 0। इसमें से मैं 2 कॉमन आ जाएगा, x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर इससे 0। तो गुणा में है तो भाग में, x² माइनस का 7x माइनस 60 बराबर इसे 0। ठीक, अब फर्स्ट इनटू लास्ट करेंगे। फर्स्ट में क्या है, 1 गुणा 60, तो कितना है 60, गुना करने पे 60 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए 7। तो 12 पंचे 60 और 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। x² माइनस 12 के लिखेंगे हम, 7 में लिखेंगे 12 माइनस 5, x माइनस 6 बराबर इसे 60 बराबर से 0। x² माइनस गुणा तो माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर इसे 0। अब दो का जोड़ा बनाते हैं, x² माइनस 12x प्लस में 5x माइनस का 60 बराबर इसे 0। दोनों में से x कॉमन, तो x माइनस 12 प्लस में, इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो x 12 पंचे 60, तो 5 गया, तो यहाँ पे क्या बचा 12 बराबर से 0। अब एक टर्म ये, सेकेंड टर्म ये, तो x माइनस 12, दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, x प्लस 5 बराबर इसे 0। एक बार हम इसको 0 के इक्वल कर लेंगे, x माइनस 12 बराबर इसे 0, और एक बार x प्लस 5 बराबर इसे 0। तो यहाँ से x का मान कितना जाएगा 12, और x का मान कितना जाएगा -का 5।
तो ये मान संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो x है ना, वो सेंटीमीटर में है ना, वो लंबाई के बारे में बात करें तो लंबाई की हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए आंसर उसका सही नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? 12। क्लियर है यहाँ तक क्या? तो आधार कितना है? x सेंटीमीटर, मतलब 12 सेंटीमीटर। और जो लंब है, लंब क्या था? x - 7, मतलब 12 - 7, 12 में से 7 गया तो कितना बचा? 5 सेंटीमीटर। तो लंब कितना है? 5 सेंटीमीटर, और उसका आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा एक लॉजिकल क्वेश्चन है, प्लस को हम समझेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यहीं तक के है ना, एक ये वाला स्टेटमेंट काम का है। और यदि उस दिन की कुल निर्माण की लागत 90 रुपये थी। एक ये 2 लाइन इम्पोर्टेंट है। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, है ना। इसको पहले हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आप दुकान गए, आपने रबर खरीदी, है ना। तो एक रबर की जो कीमत थी वो 4 रुपये थी, आपने 6 रबर खरीदे, है ना। तो टोटल कितना हो गया? 6 चौके 24 रुपये आपका बिल बना। तो एक रबर की कीमत कितनी है? 4 रुपये। कुल रबर कितनी खरीदी आपने? 6। और कुल लागत यानी कुल कीमत कितनी हो गई? 24 रुपये। इसी प्रकार से प्रत्येक दिन में निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। तो ये बर्तनों की संख्या, ये क्या है? आपके जितने पीस आपने खरीदा, और उसकी जो कीमत है, ये उसकी कीमत है दुगने से 3 अधिक। दुगने से 3 अधिक क्या? उसकी ये कीमत है। तो दुगने से 2 अधिक मान लिया, जो बर्तन के निर्माण की जो संख्या थी वो x थी। ये बर्तन के निर्माण की संख्या x है ना। और उसके एक बर्तन की कीमत कितनी है? उसके निर्माण के एक बर्तन के दुगने, यानी 2x से 3 ज़्यादा, मतलब 3 प्लस कर देंगे, और उसकी कुल लागत कितनी आ जाएगी? 90 रुपये। तो ये बर्तनों के निर्माण की संख्या है, और ये एक बर्तन की कीमत है, और ये कुल उसकी लागत है ना। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो लिखेंगे माना हल, माना बर्तनों की कुल संख्या x तथा एक बर्तन की लागत उसके दुगने से 3 अधिक है। ठीक। दिया है कुल लागत कितनी है? 90 रुपये। तो हमने पता है कि जो बर्तनों की संख्या है, कुल संख्या, उसका और इसका गुणा, वही किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार x गुणा 2x + 3 बराबरी से 90। तो x का अंदर गुणा करते तो 2x² प्लस में इसमें गुणा तो 3x बराबरी से 90। 90 के इधर पक्षांतर, तो 2x² + 3x - 90 बराबरी से 0। अब यहाँ करेंगे फर्स्ट इनटू लास्ट। तो फर्स्ट में क्या है? 2, लास्ट में क्या है? 90। तो 9 दूनी 18, 180। गुणा करने पे 180 आए, जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए? 3। अब हमें इसी संख्या सोचना चाहिए कि जिसका गुणा करने पे जो लास्ट डिजिट है 0 मिलना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे 3।
तो एक ही संख्या होता है 5 दूनी 10, 5 में से जाएगा 3 तो इसके सामने भी एक लगा दो, इसके सामने भी एक लगा दो, तो क्या जाएगा 15 और 12, 15 इससे गुणा करेंगे तो 30 आएगा, 180 आएगा और घटाएंगे तो कितना जाएगा 3। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2x² प्लस में 15 माइनस 12 गुणा में x माइनस 90 बराबरी से 0। तो 2x² प्लस में इसका इसमें गुणा तो 15x माइनस का 12x माइनस 90 बराबरी से 0। दो का जोड़ा बना लेंगे, 2x² प्लस में 15x माइनस 12x प्लस 90 बराबरी से 0। इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा 2x प्लस 15 माइनस इसमें से हम 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 6 दूनी 12x और 15 छिंग 90 बराबरी से 0। 2x प्लस 15 2x प्लस 15 दोनों में कॉमन है तो ये हम कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा x माइनस 6 बराबरी से 0। अब दोनों का जो गुणांक इसके 0 के बराबर आ गया है तो एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो 2x प्लस 15 बराबरी से 0 और x माइनस 6 बराबरी से 0। तो 2x ये माइनस प्लस का है तो माइनस का 15 तो x बराबर से माइनस 15 बटे में 2 और यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा 6। एक आंसर ये और एक आंसर ये है, तो ये आंसर गलत है, ये आंसर सही है। ये आंसर गलत क्यों है? क्योंकि जो x है हमारा वो क्या है बर्तनों की कुल संख्या है, तो बर्तन तो या तो एक बना होगा या 2 बना होगा या तो 4 बना होगा, नेगेटिव में बर्तन तो नहीं बन सकते ना, इसलिए बर्तनों की कुल संख्या कितनी आएगी 6। बर्तनों की कुल संख्या बराबरी से 6 और एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत कितनी थी 2x प्लस में 3 तो 2x का मान कितना है 6 प्लस में 3 तो 6 दूनी 12 प्लस 3 तो कितना आ गया 15 रुपये। तो उस दिन कुल बर्तन कितने बने थे 6 बने थे और एक बर्तन की कीमत कितनी थी 15, तो 15 छिंग 90 हमारा आंसर आ गया था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में, अगर क्वेश्चन समझ में तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।